संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। साधु पुरुष की ये बात है। क्या करते हैं वे? संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अनात्मा को नहीं ध्याते, आत्मा को ध्याते। हाँ, अनात्मा जानने में आया तो यह मैं नहीं, ऐसा करके जानते हैं, और आत्मा जानने में आया तो यही मैं हूं ऐसा मानकर और ऐसा जानकर जानते हैं। समझ में आ रहा है? अन्य कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी जनों ने जिस प्रकार अपने प्रयोजन परक सुख की साध्य या साधना की है या उसको साध लिया है, वो एकमात्र आत्मा को ध्याकर, निज वस्तु को ध्याकर अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने सत्व में अर्थात स्वचतुष्टय में ही विलास करती है। अपनी वस्तु के बाहर यत् किंचित भी अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, और बाहर की वस्तु का भी अपने में कुछ भी अधिक नहीं है। जो कुछ कम अधिक की कल्पनाएं है, कल्पना ही है, वो हमारी है, हमारे अज्ञान जनित बातें है। जब तक यह अज्ञान मिटता नहीं है तब तक ये जीव सुखी नहीं होता। विचार कीजिए ना, कुंभकार मिट्टी का पिंड चक्र पे रखता है। चक्र पे रखने के बाद में उसको बहुत जोर जोर से घुमाता है। चक्र को घुमाते घुमाते साथ साथ उस मिट्टी के पिंड को भी आकार देता है, अनेक अनेक आकार के घड़े बनाता है। अब मेरा प्रश्न है, ये घड़ा जो बनाया गया है, बनाकर वो बाजू को रखता है और सूखने देता है। प्रश्न ये है कि ये घड़ा आज पानी को धारण करने की क्षमता रखता है क्या? नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वहां पर व्रत नहीं है, तपश्चरण नहीं है। मैं थोड़ा सा तपश्चरण और व्रत को एक अर्थ में ले रहा हूं, क्योंकि व्रत तपश्चरण से कम नहीं है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा विचार कीजिए ना, कोई दिन में एक ही बार भोजन कर रहा है, 2-2 महीने 3-3 महीने भोजन करे, महिमा आएगी कि नहीं? हाँ, अभी किसी ने नियम ही लिया है, तब षट रस का त्याग करना। षट रस मतलब क्रम से रस बदलते रहना, तो महिमा आएगी कि नहीं? तो एक छोटे से त्याग में तपश्चरण दिखता है कि नहीं? और त्याग हुआ है, कोई ना कोई संयम अंगीकार किया है, व्रत अंगीकार करने के बिना होता है क्या? नहीं होता है। वैसे मैं आप सबको पूछूं, पाप 5 क्यों है? पाप 5 प्रकार के क्यों है? कोई बताएगा? पांच प्रकार के। हाँ बोलिए। हाँ वो तो ठीक है, 5 पाप इसलिए क्योंकि 5 प्रकार के, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने प्रश्न गलत पूछा। व्रत 5 क्यों होते हैं ये प्रश्न होना चाहिए था, क्योंकि 5 प्रकार के पाप है। वैसे 5 पाप आपने सही कहा कि पाप तो हिंसा ही है, लेकिन 4 तो
उसके सहचारी है। सभी में हिंसा छिपी हुई है, और यूं कहिए कि परिग्रह में ज्यादा हिंसा छिपी हुई है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही गंभीर है कि ये जीव इतना प्रयास कर रहा है तो भी सुखी क्यों नहीं हो रहा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण आया कि ये जीव सुखी कैसे हो। तो पंडित साहब ने तर्क रखा। वे कहते हैं कि या तो इसके कषाय के अनुसार सब कार्य फलित हो जाए तो ये सुखी हो जाएगा, और या तो इसकी इच्छाएं मिट जाए तो ये सुखी हो जाएगा। अब प्रश्न ये है, मान लो कषाय के अनुसार कोई कार्य हो गया तो क्या ये सुखी होगा? नहीं ना, संभावना। क्यों? क्योंकि एक कषाय की पूर्ति होते ही तुरंत दूसरी कषाय खड़ी होती है। अब दूसरी कषाय खड़ी हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए फिर से ये आग में झुलसता है, वो पूरी होती नहीं है तो तीसरी कषाय, और ये सिलसिला चालू रहता है। तो सच्चा उपाय क्या है? कषाय उत्पन्न नहीं हो ऐसा कोई उपाय हो, क्योंकि दुख का कारण तो उत्पन्न होने वाली कषाय, और कषाय जो हुई है वही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? अब किसी को शरीर को स्वस्थ रखने की कषाय हो सकती है, किसी को शरीर के 5 इंद्रियों के अनुकूल विषय प्राप्त हो जाए ऐसी कषाय हो सकती है, किसी को सहयोग की अनुकूलता हो ऐसी कषाय हो सकती है, किसी को प्रतिकूलता हट जाए ऐसी कषाय हो सकती है। कषाय तो अनेक प्रकार की है, और एक कषाय खत्म होने की बात है दूसरी कषाय चालू हो जाएगी। तो सुखी होने का उपाय क्या है? मंत्र तंत्र को अंगीकार करके कोई आज तक सुखी हुआ नहीं है। कितने भी चमत्कार होने दो, मंत्रों के माध्यम से मंत्रणा ही होगी, अर्थात उच्चारण करने के लिए भी तुम्हारे पास जिह्वा चाहिए ना, तभी तो मंत्र बोल पाओगे। और तुम्हें इस जिह्वा का उपयोग तत्व निर्णय और तत्व उपदेश करने के लिए मिला है, ना कि मंत्रणा करने के लिए। यदि तुम इसका दुरुपयोग करते हो तो तुम कषाय प्रवृत्ति करते हो, और कषायवान जीव नियम से दुखी होने वाला है। समझ में आ रहा है? मान लो कोई मंत्र उच्चारण कर स्वस्थ हो जाए, एकदम शारीरिक तंदुरुस्ती को प्राप्त हो जाए। मेरा अगला प्रश्न है कि अब वो क्या करेगा? बोलिए, कोई बताएगा? कोई मंत्र उच्चारण करके या किसी भी विषय प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया, मेरा प्रश्न ये है, अब वो क्या करेगा? और मंत्र पढ़ेगा। तो प्रश्न तो हाँ, इसका मतलब शरीर बुद्धि कायम है, राइट? तो शरीर बुद्धि जिसकी कायम है वो सुखी है या दुखी है? वो दुखी है। तो जो दुखी है तो उसका उपाय क्यों दिखाना? समझ में आ रहा है क्या? जो दुखी नहीं है उसका उपाय नहीं दिखाते हैं हम, और जो दुखी है उसका उपाय दिखाते हैं और उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं। अरे चमत्कार तो वस्तु का स्वरूप का निर्णय करना है, चमत्कार ये नहीं है। देखो, एक अकबर के कोर्ट में एक कंपटीशन हो गया था। अब ये सच्ची कथा है या काल्पनिक है ये आप ही विचार करना, लेकिन इसमें से जो बोध मिल रहा है इसके ऊपर विचार करना। अकबर ने एक फरमान भेजा
साहब जो जो जादूगिरी बताएगा, जो जो चमत्कार दिखाएगा, राजा उसको बहुत बड़ा इनाम देगा। सबको, सभी पार्टिसिपेंट्स को इनाम होगा और सर्वोत्कृष्ट पार्टिसिपेंट को तो सर्वोत्कृष्ट इनाम होगा। तो काफी लोग आए थे। एक जन आया, एक जन ने आग में चलकर दिखाया, कुछ नहीं हुआ, तालियां। सारे मंत्री, कोर्टियर्स सभी एकदम खुश कि अरे क्या चमत्कार, क्या चमत्कार। आपस में बहुत सारी बातें होने लग गई, कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या जादू कर दिया इसने, चमत्कार चमत्कार। बिल्कुल जला नहीं, एक अंश भी जला नहीं। दूसरा आया, दूसरे ने कांच पर चलकर दिखाया, खून की एक बूंद निकली नहीं। आश्चर्य, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तालियों की गूंज। क्या करे। तीसरा आया, तीसरे ने 7वीं मंजिल से कूद गया और नीचे अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ, पैर एकदम ओके। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। चौथा आया, चौथे ने माचिस ली और जला दी, कागज को जलाया, कागज को जलाया, कागज को जलाया और कागज जल गया, बोल रहा है हो गया चमत्कार। हैं, सब बोलने लगे, है ये कोई चमत्कार है। देखो, एक लौकिक बुद्धि होती है और एक आध्यात्मिक या पारमार्थिक बुद्धि होती है। इस बात को कोई चमत्कार बोलेगा ही नहीं। मैं पूछता हूं, आप में से कितने जन माचिस ली और उसने कागज जल गया, इसको आप चमत्कार मानेंगे? मैं आप सबसे पूछता हूं, कौन कौन मानेगा? अर्थात कोई नहीं मानेगा। लेकिन वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखो तो यही चमत्कार है। क्यों? वस्तु स्वरूप ने अपना स्वरूप छोड़ा ही नहीं, वस्तु ने अपना स्वभाव त्यागा ही नहीं है, यही सच्चा चमत्कार है। अब ये जिसको पल्ले पड़ी, जिसको स्वीकार हो गई, उसकी अब पर वस्तु में, अन्य वस्तुओं में अब प्रयास नहीं चलेगी, अर्थात वहां पर वो उद्यम नहीं करेगा, वो नियम से अपनी वस्तु में ही प्रयास करता हुआ पाया जाएगा कि नहीं? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसको विश्वास है कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। और जितने भी मंत्र आदि करते हैं, मेरा प्रश्न ये है, वे अपनी आयु बढ़ा सकते हैं क्या? प्रश्न है आप सबसे। अगर नहीं बढ़ा सकते तो फिर मंत्र का क्या प्रयोजन है? और मान लो बढ़ा दी, मान लो बढ़ेगी तो नहीं, 100% नहीं, मान लो बढ़ा दी तो करेगा क्या? आत्मा को तो नहीं ध्याएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही बात पढ़ रहे हैं कि आत्मा को ध्याने से ही सुखी और अनात्मा को ध्याने से दुखी। ज्ञानी जन आत्मा को ध्याते हैं, तीर्थंकर भगवान भी आत्मा को ध्या रहे हैं, सिद्ध भगवान भी आत्मा को ध्या रहे हैं, पंच परमेष्टि भी आत्मा को ध्या रहे हैं। और तू इन सबसे बड़ा है कि तू आत्मा को छोड़कर अन्य चीज को ध्याएगा तो इससे काम होगा, ऐसा लगता है क्या? अगर तेरी ये भ्रमना है तो ये भ्रमना अपने तक ही रखना, किसी और के साथ मत शेयर करना, क्योंकि ऐसे जादू टोनों से कोई सुख उत्पन्न होने वाला नहीं, आकुलता ही है। मान लो तुम्हारे वाचा में लकवा आ जाए, तुम बोल ही नहीं पाओगे। प्रश्न है हमारा, तुम अब मंत्र कैसे बोलोगे? तो ये मंत्र
पराधीन था कि नहीं, मंत्र शरीर के अधीन था कि नहीं, स्वाधीन नहीं था ना। तो स्वाधीनता में सुख है ये मानते क्यों नहीं, पराधीनता में अपने आप दुख है। समझ में आ रहा है? भर्तृहरि और उनके भाई कौन थे? शुभचंद्राचार्य, राइट राइट राइट। तो भर्तृहरि भटक गए थे और शुभचंद्र दोनों ने घर छोड़ दिया था, राज घराने के थे। अब भर्तृहरि ने सोना बनाने की विद्या, 12 साल तपस्या किया और सोना बनाने की विद्या अंगीकार करी। किसी योग से 12 वर्ष के बाद में उनका शुभचंद्राचार्य से मुलाकात हो गई और मिलते ही उन्होंने उनको विद्या दिखाई, ये देखो मैं सोना बना रहा हूं, ढैंग 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 सोना। शुभचंद्राचार्य बोले हमने इसके लिए थोड़ी घर छोड़ा था, पकड़ना इस बात को, इससे मर्म समझना। हमने घर इसके लिए थोड़ी छोड़ा था, हमारे घर पर कुछ कम था क्या कि उसके लिए हम घर छोड़े थे? ये चमत्कार करने के लिए घर छोड़ा था क्या? तो उन्होंने सहजता में ऐसे सोना करके दिखाया और उन्होंने बिल्कुल किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया, ऐसे उन्होंने सोना बनाकर दिखाया। और ये सोना बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा था और तब जाकर 12 वर्ष के बाद में वो सफल हो गया था। मुझे तो ये कहना है कि जो विधि आत्म आराधना से, आत्म साधना से चुटकियों में सिद्ध होती है, उसके लिए 12 साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती है वो कैसे प्रकट होती है? आत्म आराधना से प्रकट होती है। आपको मालूम है क्या? जैसे पूर्वी, मतलब 10 पूर्वी, सॉरी भिन्न पूर्वी कहते हैं, यस, मतलब 9 पूर्व का पाठी हो गया है जीव और अब वो 10वें पूर्व का ज्ञानी होना है उसको। तो 9 पूर्व के पाठी होने के बाद में नियम से उसको अनेक विद्याएं प्रसन्न होती है, छोटी और बड़ी। अब नियम यह है कि यदि वो उन विद्याओं को अंगीकार करे, अर्थात उनको स्वीकार करे, तो क्या होगा? विद्याओं को यदि वो स्वीकार करे तो वो पतित हो जाएगा, वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। और विद्याओं को वो स्वीकार नहीं करे तो उसको 10 पूर्व का ज्ञान होगा, आगे आगे ज्ञान बढ़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली मिथ्यात्व में। मेरा प्रश्न ये है, 9 पूर्व जो प्रकट हो गया है वो सम्यक तो सहित ही होगा कि नहीं? होना ही चाहिए, क्योंकि 10वें में जाने के लिए उसको सम्यक्त्व जरूरी है। तो इसके पहले भी सम्यक तो होना ही चाहिए। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष सुख स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन से है, सुख कषायों की पूर्ति से नहीं है। ये मंत्र शरीर को ठीक कर सकते हैं, ये मंत्र संयोगों को ठीक कर सकते हैं, मंत्र विषय भोग अनुकूलताएं सब प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन ये मंत्र आत्मानुभव नहीं करा सकते। और सच्चा सुख आत्मानुभवन में है। तो अब कौन समझदार होगा? जो मंत्रों के पीछे पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या?
बिल्कुल विचार करना, गंभीरता से लेना। हर प्रसंग अपने को कोई शिक्षा दे रहा है और शिक्षा को लेना। यदि कोई मुनिराज अपने ज्ञान का उपयोग मंत्रादि के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करने में या आकर्षित करने में लगाए तो महापापी है, दंड का अधिकारी है और नियम से पतन को प्राप्त होने वाला है। क्यों? उसने प्रसिद्धि और यश के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया है और कुछ नहीं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह ध्यान। मतलब जो ख्याति लाभ और पूजा की चाह करता है वो कुदेव है, कुगुरु है। समझ में आ रहा है? तो सच्चे मुनिराज आराधक है, सच्चे मुनिराज महातपस्वी है, सच्चे मुनिराज पंच परमेष्टि पद में स्थित है, सच्चे मुनिराज परिग्रह से रहित है। ये इतना भी विकल्प एक परिग्रह है। आपको थोड़ा सा एक तर्क दूं। देखो, फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी भी स्वीकार नहीं करती है। मतलब आंख में इतना सा कचरा भी जाने दो, आंख उसको बर्दाश्त नहीं करती है। आंखें एकदम फास्ट ब्लिंक होने लगती है या खुली ही नहीं होती है, वो उसको फटाफट हटाकर कॉर्नर पर ला देती है। बराबर दांतों में भोजन का एक आध कण अटक जाए, जीवा उसको दांत में रहने नहीं देती। जीवा वहां पर बार बार किसी येन केन प्रकार से वहां पर जाकर उस जो अटका हुआ कण है उसको निकालने के लिए तत्पर हो जाती है। निष्कर्ष, बाहरी वस्तु नहीं चलेगी, हमको तो जो है उतना ही चाहिए। श्वासोश्वास की नलिका में अन्न का या पानी का एक आध कण चला जाए, क्या होता है? खांसी आती है कि नहीं? क्यों? वो श्वासोश्वास की नलिका उतना भी पानी का बूंद या अन्न का एक कण भी स्वीकार नहीं करती है। फिर से निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि वस्तु परिपूर्ण है अपना काम करने के लिए, अपने में संपूर्ण है। हाँ, और इसलिए वस्तु को अन्य किसी भी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं। यदि कोई जबरदस्ती उसको एक्स्ट्रा कुछ दे दे तो वस्तु अपना काम व्यवस्थित नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसमें बाधा अवरोध खड़ा होगा ही होगा। तो बड़ी गंभीरता से विचार करना कि मंत्र साधना सुख का कारण है या आत्म आराधना सुख का कारण है। कोई कहे साहब जब तक मंत्र की सिद्धि नहीं होती है तब तक जब तक आत्मा आराधना नहीं होती तब तक मंत्र साधना करें। अरे भाई मेरे, तुम मंत्रों को साधना करता बैठेगा तो आत्मा की आराधना कब करोगे? अरे आत्मा की आराधना करने के लिए यहाँ पर 24 घंटे तुम्हें चिंतन करना है और तभी जाकर तुम सुखी होगे। तुम्हें अन्य किसी प्रकार से सुखी होने की कल्पना करना अपराध है। तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है और तुम्हें जिन धर्म भी नहीं समझ में आया। तुमने जिनागम का आधार लेकर उसी को ढाल बनाकर तुमने सुखी होने की कल्पना की, अर्थात मंत्र साधना से सुखी होने की कल्पना की। हाँ रोहित भाई, प्रश्न है क्या? स्वीकार नहीं, हाँ, वो जो विद्याएं उनको प्रसन्न हुई है
तो वो ऑफर करती है, क्या आप हमको स्वीकार करोगे? रोहिणी आदि 500 लघु विद्याएं और 700 रिद्धिया और लघु विद्या, ऐसा कुछ है, 500 और 700। तो कहने की बात इतनी है, वे उनको स्वीकार करेंगे तो ही वे पतित होंगे, नहीं स्वीकार किया वे आत्मा आराधक ही बने रहे तो फिर अपने आप वे भिन्न दश पूर्वी के पाठी हो जाएंगे। भिन्न दश पूर्वी, अभी अभिन्न दश पूर्वी है, समझ? चार चारण रिद्धि एक रिद्धि है ना, कि वो गमन आकाश मार्ग से होता है, लेकिन फिर से वो रिद्धि का प्रयोग जानबूझकर नहीं करते, स्वयमेव हो जाता है कि उनका 4 हाथ जमीन के ऊपर उनका गमन होते रहता है। हाँ, तो ऐसे रिद्धिधारियों को पीछे की आवश्यकता नहीं है, ये चल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जी जो मुनिराज को जो रिद्धि आत्मा आराधना से प्राप्त हो रही है, हाँ वो है मंत्र से बोल के वो रिद्धि प्राप्त हो रही है। हाँ तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब एग्जैक्टली वो हाँ, तो उनका क्या है वो एग्जैक्टली? देखो प्रश्न करते हैं सब। दोनों में विशुद्धि आवश्यक है, ये बात खरी है। क्या कहा? दोनों में विशुद्धि आवश्यक है, एक। दूसरी बात, एक आत्म आराधना से होती है, वह वांछा नहीं कि ये हो जाए, और यहाँ पर बुद्धि पूर्वक उसी मंत्र की साधना के लिए बैठा हुआ जीव है। तो अपने आप में एक कषायवान जीव है, एक इच्छा सहित जीव है, और एक निरिच्छा है, अर्थात इच्छा सहित नहीं है, उसको कोई वासना नहीं है, कोई पड़ी नहीं है कि ये रिद्धि मुझे प्रकट हो जाए। अरे मुनिराजों को एक दोष बताया गया है, परिचय जय बताया गया है कि उनको अगर रिद्धि नहीं हो रही है कोई, मैं परिचय जय का नाम आप जस्ट चेक कीजिए, 22 परिचय में एक परिचय जय है जिसमें रिद्धि परिचय जय, अरिद्धि परिचय जय, ऐसा कुछ है। तत्वार सूत्र के, हाँ 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 है। तो एक मतलब वो परिचय जय है, तो अगर वो नहीं हो रहा है और इनको आकुलता हो गई तो वे परिग्रहधारी हो गए, तो उसका विकल्प अपने आप में पतन का कारण है, इसलिए वो परिचय जय में रखा गया है। इसकी भी आकुलता नहीं करनी, वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, उससे अपना बड़प्पन नापने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से लेना, मतलब आपका जो प्रश्न था कि मुनिराज को भी रिद्धि प्रकट हो गई और किसी मिथ्या दृष्टि को भी रिद्धि मतलब वहां पर उसके पास में वो कला है कि वो किसी मंत्र विद्या से उस कला को सिद्ध कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखना मुनिराज ने क्या कितनी मेहनत की है कि उनको वो रिद्धि प्रकट हो जाए, और इस सामने वाले ने, अज्ञानी ने कितनी मेहनत की है, तब जाकर उसको ये रिद्धि प्रकट हो गई है। दोनों के मेहनत का आप आकलन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, और आप पाओगे कि मुनिराज को स्वयं में अपने आप बिना किसी कष्ट के मिली है, और इसके पीछे कितने पापड़ बेले इसी को मालूम है। अरे वो शंभु कुमार है कि नहीं? शंभु कुमार का उदाहरण ताजा है कि नहीं अपने सामने? कौन शंभु कुमार? रावण का भांजा, वो शूर्पणखा का लड़का। हाँ, उसको क्या हो गया था? वो
स्वर्णहास खड्ग की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तपस्या कर रहा है। 12 वर्ष स्वर्णहास। क्यों? रावण के पास चंद्रहास खड्ग है, तो भाई साहब को चाहिए सूर्यहास खड्ग। तो बस उसकी प्राप्ति के लिए 12 साल तपस्या। 12 साल के घोर तपस्या के पश्चात स्वर्णहास खड्ग मतलब तलवार प्रकट हो गई है। ठीक है, रिद्धि मंत्र विद्या से हुई है। कितना देर लगाया? 12 वर्ष। 12 वर्ष में क्या क्या कर सकता था? आपको प्रश्न है स्पष्ट, मतलब आपको अभी कॉमन सेंस लगाना है। 12 वर्ष में ये कहाँ से कहाँ पहुंच सकता था और 12 वर्ष में इसने क्या किया? हाँ, आराधना की है, घर गृहस्थी से दूर रहा है, वो अपन मानते हैं, लेकिन कोई न कोई लौकिक वासना या कुछ संयोग की प्राप्ति के लिए किया गया उद्यम है ना, तो उद्यम फिर क्या होगा? हाँ, वो मिथ्यात्व में है। तो सिर्फ मिथ्यात्व को ही है फिर ये बोला जाएगा। क्या? मंत्रादि से जो कर रहा है हाँ, वो कंटिन्यू मिथ्यात्व नहीं है, मतलब जो मंत्रादि से जो कर रहा है ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब मंत्रादि से करता है वो मिथ्यात्व में ही है, लेकिन आपको एक आधार देता हूं। ये समनभद्र स्वामी थे, वे स्वयं कहते थे कि मैं मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। हाँ, मतलब वे स्वयं कहते थे कि मैं मांत्रिक भी हूँ। अरे वे आयुर्वेद आचार्य भी थे, आयुर्वेद के एकदम प्रकांड विद्वान थे वे। हाँ, पूज्यपाद, ये सब मतलब जबरदस्त आयुर्वेद के नॉलेजेबल पर्सन्स थे। मुझे इतना ही कहना है कि आत्म विशुद्धि के बल पर, आत्म आराधना के बल पर स्वयं ये रिद्धियां प्रकट हो जाती है। हाँ, मतलब हमको लगता है कि इनको याद करना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं, आत्मा को सिद्ध करो, स्वयमेव किसी किसी के ये कार्य स्वयमेव हो जाते हैं। आश्चर्य, बहुत अरे मुनिराज की वाचा सिद्ध रहती है कि नहीं? मुनिराज ने बोला और काम हो गया, होता है कि नहीं? और मुनिराज ने मात्र विकल्प किया, बोला भी नहीं, विकल्प किया, अरे यहाँ अकाल पड़ा है, यहाँ जरा सबका भला हो जाए, इतना ही विकल्प हुआ सहजता में, तो अपने आप इमीडिएट सब जगह पर ओके हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सभी जगह पर खुशहाली, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था अनुकूलता में कन्वर्ट हो जाता है। होता है ऐसा। अब कदाचित कोई मुनिराज किसी काल में ऐसा विकल्प आ जाए, इसका मतलब वे पतित हो गए ये नहीं। हाँ, उनको ऐसा विकल्प आया तो अपने आप में वो आत्मा से बाहर तो है ही है, लेकिन शुभ भाव है इस रूप में सबका भला हो और भला होने के पीछे सभी धर्म कार्य में आगे बढ़े, ये वांछा है। तो फिर उसमें ज्यादा दोष नहीं है जितना दोष अन्य प्रकार से है। क्या? हाँ, उनको भी रिद्धि ही थी ना, वो भी रिद्धि थी। वो रिद्धि कैसी थी? मतलब वे छोटा बड़ा अपना शरीर कर पा रहे थे कि नहीं, तो वो रिद्धि ही थी। अरे इतना ही नहीं, गृहस्थ को भी होती ना, रावण को भी क्या है वो बहुरूपिणी विद्या है कि नहीं है? रावण को है। फिर वो सुग्रीव के सामने कौन आया था? सुतारा, सुग्रीव, और जिसने बहुरूपिणी विद्या से सुग्रीव जैसा ही भेष धारण किया था। लेकिन राम और लक्ष्मण गए और उन्होंने जो गलत सुग्रीव था उसको मार गिराया। फिर से कहने की बात क्या है, ये विद्याएं अगर उसका प्रयोग भी
अपने लाभ के लिए किया जाए तो वो पतन का कारण हो जाती है। विद्याओं का प्रयोग भी दूसरे के भले के लिए ही करना चाहिए, ये भी एक बात है। नहीं तो इमीडिएटली मिथ्यात्व में आ जाते, स्वयं के लिए कुछ किया तो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। ये बात तो पक्की है। हाँ। मैं जनरल ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं कॉलेज में ना, हाँ 15 दिन पहले हाँ हम ऐसे रोड पे खड़े थे, बाहर 4-5 लोग आ गए। हाँ पहले से खड़े थे, वो आए, एक साथ उसने इतना एक्यूरेट बोला सबके बारे में हाँ कि हम इतने आश्चर्यचकित हो गए। हाँ तब देखते के साथ लेकिन अगला वो पिछला क्या हुआ। हाँ तो इतने अट्रैक्ट हो गए सब लोग, बोला अरे कैसे हो सकता है, मतलब देखते के साथ। तो ये हुए कि बोला हमारा कैसा ऐसा। फिर बाद में वो बोलते कि वो तो एक्चुअली अगला क्या बोलने के लिए पैसे का ही वो खेल, हाँ। पर उनको एक था एक पैसा एग्जैक्ट देखने के साथ। अरे ये लोग व्यंतर को भी सिद्ध कर लेते हैं, व्यंतरों के माध्यम से भी अपना काम करवाते हैं। तो व्यंतर भी उनको ज्ञान देते रहता है ना ये सब बातों का, तो किसी का भी बोल सकते हैं फिर वो, या फिर निमित्त ज्ञान हो सकता है इतना। हाँ, या फेस रीडिंग भी बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, है ना वो विद्या है कि फेस रीडिंग के माध्यम से वो किसी का भी भविष्य का भी बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। इतना तो हाँ, है साइंस कि वो बोला जा सकता है। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, मुझे तो ये समझाना है। और देखो हम इन्हीं बातों को चमत्कार मान बैठते, कितना आश्चर्य हो गया ना। अभी आपको ये जो बताया, तुम्हारा ये है, तुम्हारे 2 लड़के ऐसा वैसा अमुक तमुक, तुम यहाँ काम करते हो, ये चलता है वो चलता है, तो तुम खुश हो गए रहेंगे, है कि नहीं। अभी आपको बताओ, कोई कोई ऐसी खबर लेकर भी आता है, खबर निकालता है, जानकारी लेकर भी आ जाते हैं। तो ये सब पैसे के लिए ही चलता है, सब व्यापारीकरण ही है। कोई ऐसा शुद्ध सात्विक हृदय वाला तो नहीं है। ठीक है, चलिए अपने प्रकरण में आ जाइए। हाँ, परिग्रह मतलब इतना देखो कैसे कैसे सता सकता है और भटका सकता है। मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ, मतलब एक मंत्र की सिद्धि करने के पीछे कैसे भटक सकता है, राइट। अब देखो, पुष्पदंत और भूत बलि को भी मंत्र सिद्धि करने के लिए बताया था कि नहीं, बताया था। एक अक्षर भी कम ज्यादा हो गया तो मंत्र की सिद्धि की, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट था वो अनुकूल देवी ही, सुंदर दिखने वाली देवी ही प्रकट होनी चाहिए, तो वो विकृत दिखने वाली देवियां प्रकट हो गई। और फिर उन्होंने मंत्र को व्यवस्थित किया तो देवियां सिद्ध हो गई। कहने की बात इतनी है कि ये विशुद्धि के बल पर ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कोई किसी को व्यंतर भी सिद्ध हुआ है तो थोड़ी बहुत विशुद्धि करनी पड़ती है, विरोध नहीं है। बट अभिप्राय में तो फर्क है ही ना, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर मेरा कुछ कर सकता है, मैं व्यंतर को कंट्रोल कर सकता हूँ, सारी बातें यहाँ पर है ही। देखो आश्चर्य की बात, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सब का उदय अपना अपना सुनिश्चित है। और कोई सामने वाला आता है और वो अपने लिए कुछ झाड़ू फूका करता है और अपना एकदम ओके हो जाता है लेकिन अपने कर्म के उदय के बिना वो भी हमको देने में समर्थ नहीं है। ये पक्का कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? यदि अपने कर्म का उदय है तो वो भी उसकी विद्या से आपको लाभ करा सकता है। ये बात उतनी ही खरी है। काफी बातें हैं, थोड़ा कहा ज्यादा समझ लेना। यहाँ तक आया है कि मतलब वो नोटबंदी के काल में
पैसे भी विद्याओं के माध्यम से शिफ्ट किए गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें विचार करना। अब ये आप कितना सही है कितना गलत है, हमको ये जादू टोना और कल्पना से परे लगती है बातें, लेकिन ऐसा सब हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ, दो 220 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही थी ना। हाँ, देखिए पेज नंबर 71 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। बाह्य परिग्रह परद्रव्य है, अंडरलाइन दिस। परद्रव्य से आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। 2, अब ये लगाना मंत्र, ये बाह्य परिग्रह की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए वो हो ही नहीं सकता। आत्मा किसी भी और कभी भी मंत्र के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा के प्राप्ति के लिए सभी मंत्रों को छोड़कर आत्मा आराधना करनी है। आर्यण ओंकार मंत्र का जाप भी छोड़कर आत्मा आराधना करेंगे, तब जाकर शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। शुद्धोपयोग तब तक नहीं हो सकता। मतलब ये बाधक है, मुझे तो ये समझाना है। हाँ, बाह्य परिग्रह परद्रव्य है और परद्रव्य से आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। यद्यपि यह बात परम सत्य है, तथापि मुनिराजों के जब तक तिल तुष मात्र भी बाह्य परिग्रह रहता है, अर्थात किसी का अच्छा करूं किसी का बुरा करूं, इतना भी विकल्प आ गया तो तिल तुष मात्र वो क्या है, बाह्य परिग्रह है। बाह्य परिग्रह रहता है। या तो दूसरी बात है, बाह्य परिग्रह में अरे कपड़ा हो, मोबाइल हो, चश्मा हो, कुछ भी हो, तो कह रहे ये सब परिग्रह है। और क्या है परिग्रह? जो संयोगों को जुटाने के लिए यत्न करते हैं, परिग्रह। और क्या है परिग्रह? मान लो कोई भोजनशाला ही साथ में लेकर चलता है, परिग्रह है। समझ में आ रहा है क्या? कोई तेल मर्दन करता हो, परिग्रह है। अब विचार करना ना, तेल मर्दन कब करते हैं? रात्रि के समय में होता है तेल मर्दन। भले आदमी वो आहार है कि नहीं है, अरे आहार है वो। और तेल मर्दन करने वाला तेल कहाँ से आया? रुपया पैसा लगता है कि नहीं तेल, या फोकट में आता है तेल? दूसरी बात। तीसरी बात, तेल लगाने वाला कौन होगा? श्रावक होगा कि नहीं? श्रावक ने तुम्हें हाथ लगाया तो चलेगा क्या? नहीं चलता। समझ में आ रहा है? असंयमी ने अपने को स्पर्श करना भी स्वीकार नहीं है। हाँ, कदाचित कौन? जो उद्दिष्ट त्यागी पंचम गुणस्थान वाला 11वीं प्रतिमाधारी जीव है, जो वन विचरू हो गया है, उसने स्पर्श किया तो वो चल सकती है बात। लेकिन दूसरे असंयमी ने स्पर्श भी किया हुआ स्वीकार नहीं है। ये मुनि स्वरूप अपने को समझना पड़ेगा। मतलब क्या है कि ये कहा लिखा है, ये कहा लिखा है, पढ़ो ना भगवती आराधना, सब मिल जाएगा। अरे अभ्यास अपना कम है और हम फिर प्रश्न करते रहते हैं, सामने वाले को कटघरे में खड़ा करेंगे तो योग्य नहीं है। हाँ, आप आधार मांगो, आधार के माध्यम से ये सब बातें आएगी। लेकिन जब आधार मांगेंगे और आधार यदि सत्य निकला तो हमको भी वो स्वीकार कर हमारी जो विकृति है, कमी है, उसको भी छोड़ने का 100% प्रयास होना चाहिए। देखो पूर्व काल में ना जितने भी
डिबेट्स होते थे, वाद विवाद चलते थे। तो जो हारता था ना वाद विवाद में, मान लो दो मतों में अपने में वाद विवाद चलता था, तो जो हार जाता था वो अपने शिष्यों के साथ में कन्वर्ट हो जाता था और वो जिसके साथ हार गया था उसके धर्म को, उसके मत को अंगीकार कर लेता था। ऐसी सब बातें हैं, विचार करना। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। बाह्य परिग्रह परद्रव्य है और परद्रव्य से आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। यद्यपि यह बात परम सत्य है, तथापि मुनिराजों के जब तक तिल तुष मात्र भी बाह्य परिग्रह रहता है तब तक वास्तविक मुनि दशा प्रकट ही नहीं होती, क्योंकि अंतर में परिग्रह से एकत्व ममत्व बिना बाह्य परिग्रह रहता ही नहीं है। ऐसा नियम है। बाहर में परिग्रह है तो अंतर के अभिप्राय का परिचायक है। हाँ जी, क्योंकि अंतर में परिग्रह से एकत्व ममत्व बिना बाह्य परिग्रह रहता ही नहीं है। ऐसा नियम है। बाह्य परिग्रह की बुद्धिपूर्वक उपस्थिति और उसकी संभाल का भाव रागादि भाव रूप ही है। देखो, एक इष्टोपदेश का तीसरा छंद है, वरम व्रते पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। क्या कह रहे हैं? वरम व्रते कह रहे, वरम मतलब अच्छा है, बड़ा है। क्या? व्रते, वरम व्रतेर पर क्या है वो? वरम व्रतेर पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। वहां पर उदाहरण दिया, जैसे किसी को बैठना है तो छांव में बैठे तो अच्छा है कि नहीं? राह देखने के लिए बैठा है तो छांव में बैठकर राह देखना या धूप में बैठकर राह देखना? तो कह रहे कि छांव में बैठकर ही राह देखना योग्य है। राइट, बराबर है कि नहीं? अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, वो दिन भर अनाप शनाप कार्य करता है, लोगों को सताता है, तकलीफ देता है। ऐसा एक व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो लोगों की मदद करता है। कौन अच्छा है? हम वेरी नेचुरली बोलेंगे जो लोगों की मदद करता है। बराबर? परमार्थ से देखा जाए, जो लोगों की मदद करता है और जो लोगों को तकलीफ देता है, ये दोनों एक ही कटघरे में खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्व को तो भूल गए हैं और पर के ही संभाल में लगे हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्व को भूलकर पर की संभाल में लगे रहना, संभाल या बिगाड़ दोनों एक अर्थवाची है। पर की संभाल और बिगाड़ में बने रहना यह अपने आप में अपराध है। क्यों? स्व को छोड़कर तुम दूसरे का काम क्या करते बैठे हो, है ना? अपन कहते कि है ना, हाँ, अपना थोड़ा है, इतना ही नहीं कि हम दूसरों का कार्य करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, अपना काम से अपन वंचित रह रहे हैं। तो मुझे क्या कहना है कि हमको जो मदद कर रहा है वो व्यक्ति, वो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। जो दो लोगों को सताता है वो बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लगता है।
लेकिन परमार्थ से अध्यात्म की तरफ जाकर देखो तो अध्यात्म क्या कहता है कि लोगों का भला करने वाला और लोगों का बुरा करने वाला दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि वे सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? जो अपनी आत्मा की आराधना करता हो वही सुखी है। सरल बात है। एक छंद भी है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। पर की चिंता अधम से अधम चिंता है। आ गई यहाँ पर अधम से अधम। पर का बुरा करना तो बुरा ही है, लेकिन पर की चिंता करना वो भी अधम से अधम कार्य है। मुझे क्या कहना है? स्व की चिंता उत्तम चिंता और पर की चिंता अधम से अधम चिंता है। अर्थात उसकी निंदा कितनी की जाए वो कम ही है। चिंता परिग्रह का परिचायक है और जो परिग्रह को अंगीकार करता है वो 3 काल में सुखी नहीं हो सकता। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। समझ में आ रहा है क्या? स्व की चिंता में आत्मा कब होगा, तत्व निर्णय कब होगा, ये लेना है क्या? हाँ, स्व की चिंता में तत्व चिंतन, आत्मा को ध्यान की तीव्र भावना, आत्मा के लिए ही निरंतर प्रयासरत रहना, ये सब स्व चिंता में ले लिया जाए। ठीक है। और सुनिए, वहां पर शरीर से रहित आत्मा की चर्चा है। वो 100% शुद्ध आत्मा अर्थात दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेने की बात चलेगी। ठीक है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। तुम नहीं रह पा रहे हो अपने आत्मा में, तो कदाचित फिर तुम उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। मोह चिंता मतलब क्या? तुम्हें जो कोई विकल्प है पर वस्तु संबंधी या जो कुछ, वो मध्यम चिंता है। मान लो अनुकूलता बनी रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे, ये है चिंता है तुम्हें, लेकिन उतनी सहजता है। लेकिन अगर बना ही रहना है तो थोड़ा सा यही बना रहे। तो उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति हो जाए। अधमा काम चिंता और पर चिंता धमा, पर की चिंता, इसका अच्छा करो, इसका बुरा करो। अब बुरा करने की बात नहीं है, इसका अच्छा करो। 1, मुझे बहुत रुपए पैसे की प्राप्ति हो जाए। 2, मेरा क्या है, मतलब निरंतर पर में ही लगा हुआ उपयोग, ये तो अधम से अधम चिंता है और ये अपराध का कारण है। देखिए, हाँ, बुद्धिपूर्वक उपस्थिति और उसकी संबल का भाव रागादि रूप ही है। तात्पर्य पेज नंबर 72। तात्पर्य यह है कि बहिरंग छेद अंतरंग छेद का आयतन है, अतः अंतरंग छेद के त्याग के लिए बहिरंग छेद रूप परिग्रह का पूर्णतः त्याग आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। पहले बाहर में खाली होकर आ जाओ, उसके बाद में फिर हम अंतर का विचार करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। इस गाथा के बाद आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका में उपर्युक्त भाव के पोषक 3 गाथाएं प्राप्त होती है, जो आमृतचंद्र कृत तत्व प्रतिभिका टीका में प्राप्त नहीं होती। यह गाथाएं मूलतः इस प्रकार है। गेण्णदीव चेलखंडम भायणामथि
भनिदमिह सुत्ते यदि शोचत्तालम्बो हवदिकहं वा अनारम्भो वत्थखण्डं दुसीय भायणमन्नं न गीर्णदीनियदम् विज्जदि पाणारम्भो विखेको तस्य चेत्तम्नि गेन्नै विदूर्णै धोवै सोसेयि जदन्तु आदवेल्चिखित्ता पत्तं वचेलखण्डम् विभेदि परदोयपालयदि। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। वस्त्र बर्तन यति रखे यदि यह किसी के सूत्र में एक ही फिर से वस्त्र बर्तन यदि रखे यदि यह किसी के सूत्र में ही कहा हो तो बताओ यति निरारंभी किस तरह। अब भी रे वस्त्र बर्तन आदि को जो ग्रहण करता है श्रमण नित चित्त में विक्षेप प्राणारंभ नित उसके रहे। प्राण का आरंभ कैसे हो रहा है? रे वस्त्र बर्तन आदि को जो ग्रहण करता है श्रमण नित चित्त में विक्षेप प्राणारंभ नित उसके रहे। यदि वस्त्र बर्तन ग्रहे धोवे सुखावे रक्षा करे स्त्री खो न जावे डर सतावे सतत ही उस श्रमण को। साधु वस्त्रों को ग्रहण करता है और उसके पास बर्तन भी होते हैं। यदि किसी आगम में ऐसा कहा गया है तो सोचने की बात यह है कि वस्त्र और बर्तन रखने वाला साधु निरावलंबी और अनारंभी भी कैसे हो सकता है। वस्त्र के टुकड़े दूध के बर्तन तथा अन्य वस्तु को यदि वह ग्रहण करता है तो उसके जीवों का घात और चित्त में विक्षेप बना रहता है। वह बर्तन व वस्त्रों को ग्रहण करता है, धूल साफ करता है, धोता है और सावधानी पूर्वक धूप में सुखाता है। इनकी रक्षा करता है और दूसरों से डरता है। तो ये मुनि स्वरूप नहीं है। दूसरों से डरना, पर द्रव्य विषयों की रक्षा करना, ये सुखी होने का कारण नहीं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कल से अपन 221 नंबर की गाथा लेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।